जिन समस्याओं के कारण हम हार जाते हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा वहाँ फैक्ट है प्रशासनिक मैनिपुलेशन। क्या करता है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मनगढ़ंत कार्रवाइयों पे, झूठी कार्रवाइयों पे फर्जी कार्रवाई कर देते। तो ये भय बना के वहाँ प्रशासन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन हम यहाँ नीम से अगर बबूल बोलते हैं तो वो बबूल ही मान हो। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी के लाने सबसे कठिन चुनौती होत है भिंड जिला की लाहौर सीट। काय कहते लंबे समय से डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। फिलहाल वे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश में है कि गोविंद सिंह को चुनौती दी जाए। ये के लाने भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा रणनीति बनाई है और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के संग लाहौर क्षेत्र के कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक भी भई और बैठक में का विशेष तौर पर रणनीति बताई गई, का सरकार और संगठन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। इको जानने के लाने हमारे संग वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश शर्मा जी मौजूद है। भाई साहब, की तरीके के मुख्यमंत्री जी ने जो है दिशा निर्देश दिए हैं और संगठन की तरफ से वी डी शर्मा जी ने तय है कि आखिर चुनौती कैसे बने गोविंद सिंह के खिलाफ। बिल्कुल सचिन भाई, जय श्री राम। कल एक मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधि मंडल लाहौर विधानसभा क्षेत्र का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आमंत्रित किया था। उसमें सभी प्रमुख कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से मिले और उसमें संगठन के आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी, हितानंद जी भाई साहब भी उपस्थित रहे। हमारा अब की बार लक्ष्य है कि हमें लाहौर जीतना है। मुख्य उद्देश्य हमारा कि लाहौर कैसे जीतते, जो अभी गलतियां हो गई उन गलतियों को एकदम भूलते हुए नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ अपन को लाहौर जीतना है। लाहौर जीतने के लिए उन्होंने कहा कि अपने प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी का टिकट होना है और टिकट तो एक कार्यकर्ता को मिलेगा और सभी कार्यकर्ताओं को उसका सहयोग करना है। सभी कार्यकर्ताओं ने सहमति जताते हुए आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए और हम लोग अब की बार पूरे प्राण से लाहौर को जिताने के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने जो भी जिम्मेदारी उसको मजबूती से निर्वहन करेंगे। लेकिन वहाँ जो समस्याएं लगातार चली आ रही हैं, जिन समस्याओं के कारण हम हार जाते हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा वहाँ फैक्ट है प्रशासनिक मैनिपुलेशन। क्या करता है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मनगढ़ंत कार्रवाइयों पे, झूठी कार्रवाइयों पे फर्जी कार्रवाई कर देता है। जैसे अभी एक दो कार्रवाइयां हुई हैं उदाहरण स्वरूप, तो नेता प्रतिपक्ष जी क्या करते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी मामला हो, किसी के स्थानीय स्तर पर मामले तो रहते ही है, छोटे हों चाहे बड़े हों, सही हैं कि गलत हैं, न्यायालय ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो इस बातों से उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से इस बात को सिद्ध कर दिया जाए कि ये साहब ऐसा मामला है। अभी एक कार्यकर्ता थे अपने वहाँ जहाँ साहब, उनका एक मकान टूट रहा था जबकि उस पर कोर्ट का स्टे था और सीएमओ साहब उसको अटैची लेके तोड़ने के लिए पहुंच गए, तो विवाद की स्थिति बनी। तो वो ये भय बना के वहाँ प्रशासन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन हम यहाँ नीम से अगर बबूल बोलते हैं तो वो बबूल ही मान हो। इस कारण से हम अभी तक हारते चले आ रहे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप निश्चित रहिए, अभी क्या हो गया उन बातों को भूलिए, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। आप लोग आगे चलिए और इस उद्देश्य पे चलिए कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमें सिर्फ कमल के फूल के लिए काम करना और कमल का फूल जिताना है। तो यही रणनीति, अपना प्रत्याशी कमल का फूल, इसी के तहत मीटिंग हुई और हम लोगों ने भी संकल्प लिया कि अब हजारों से हमारी वहाँ जो फाइट होती है, 5,000 वोटों से दो चुनाव हो गए लगातार, 5-6 हजार वोटों से जीत हो जाती है। अब की बार हमें कैसे भी करके 20,000 वोटों से अपने प्रत्याशी को जिताना है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना, जो हमारी भाजपा सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक कार्यकर्ता को निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर लग जाने के लिए कहा है कि आप लोग सब बूथ पर सक्रिय हो जाइए। तो मैं भी अभी भोपाल से जाने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने बूथ, जो हमारा ग्राम क्षेत्र का बूथ रहा, अगल बगल के बूथों पे पार्टी के दृष्टिकोण से हम वहाँ सक्रिय होकर पार्टी को काम करें। एक आपने जैसे कही कि अतिक्रमण वालों जो मुद्दा, तो इनके बाद
जो है सीएमओ को ट्रांसफर भी भो कार्रवाई भी भई, तो इसे कछु बल मिले कार्यकर्ताओं में? नहीं, एक जो संदेश तो ये गया है कि कहीं ना कहीं जो गोविंद सिंह जी जो अपना मतलब रस्सी का सांप बनाते हैं, मतलब कुछ घटना कुछ होती है और दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, ऐसे कागजों को निकाल लेते हैं। मैंने कहा नहीं कि जैसे वो उस पर तो कोर्ट का स्टे है, कहीं कहते हैं कि कोर्ट जहाँ उनको फेवर का कराना होता है तो उसको कोर्ट में भेज देते हैं, और जहाँ कोर्ट का नहीं कोई मैटर होता है तो वहाँ कोर्ट का होता है, और अपनों को अपने काम कराना है तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी से कराते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासनिक मैनिपुलेशन करके अपनी वो सत्ता को बरकरार रखते हैं, और अपने चुनाव में अपने जो जैसे उन्होंने कांग्रेस सरकार में वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति की, सेक्रेटरियों की जो सचिव होते हैं स्थानीय स्तर ग्राम पंचायतों के, वो कांग्रेस शासन के सब नियुक्त हैं वहाँ। तो वो लोग वही लोग उनका एजेंट के रूप में उनके वो चुनाव के समय में वही पैसे बांटने का काम करते हैं, और वही क्या नाम उनको उनके किस प्रकार से फर्जी मतदान हो या उन्हें विजयश्री मिले, वो सब रणनीति वही लोग बनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लोग उनके कांग्रेस सरकार के जो सचिव हैं और शिक्षक हैं, या जो उनके द्वारा सभी सारे अधिकारी उन्हीं के पदस्थ किए हुए हैं। अब आप सब लोगों ने देखा ही है कि तहसीलदार साहब के नाम से आरोप लगा था कि गाड़ी तोड़ दी, और जबकि गाड़ी का वीडियो चला कि कोई तहसीलदार साहब की आरोप लगाया था, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई धमकी नहीं दी। तो वहाँ लाहौर में कब कौन क्या कहने लगे कि ये बड़े आश्चर्य की बात है, कब हृदय शर्मा के ऊपर पहुंच जाए लिख के कि साहब हृदय शर्मा ने किसका मर्डर कर दिया, किसका 3 गोली मार दी, तो इस प्रकार के झूठे केस 302 307 बनाने के वहाँ प्रायोजित षड्यंत्र रचे जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो केस में उलझ जाते हैं तो फिर उनसे उनका आर्थिक दोहन और राजीनामा और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता, इस प्रकार का काम उनका निरंतर 30-35 सालों से चला आ रहा है, और इसके हमारे कई नेता प्रताड़ित रहे हैं, सभी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगे हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जो आप कह रहे हो, तो सरकार को का जानकारी नहीं है, अगर है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अगर कार्यकर्ता गलत प्रताड़ित हो रहो या जनता को कोनो व्यक्ति गलत प्रताड़ित हो रहो, तो बस सरकार क्या कर रही, जो भी तो सवाल तो उठ जाए ना। नहीं, देखो ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है, सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक तो वो सीनियर विधायक इतने बार से जीतते चले आ रहे हैं, तो वो अपने आप को यहाँ ही सिद्ध करते हैं बड़े लोकप्रिय है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ विधानसभा लगा देती है। जैसे अब हम हैं, हमारे खिलाफ उन्होंने खुद एक विधानसभा लगाई, और विधानसभा लगाई इस प्रकार की कि अधिकारियों पर दबाव बनाया और एक फर्जी दस्तावेज बनवा के पेश करवा दिया, और वो दस्तावेज पेश हुआ उसी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, मेरे पास वो दस्तावेज है। लेकिन मैंने संबंधित विभाग के मंत्री को बताया तो वो बोले अरे साहब ठीक है, कहीं ना फिर चुनाव का समय आ गया था 2018 का, फिर सरकार चली गई तो वो मामला ऐसे कहीं ना कहीं रफा दफा, कहीं ना कहीं कुछ जैसे कोई मुद्दा निराकरण की स्थिति में आता है तो वो दूसरी दिशा में चला जाता है। जैसे उस समय विधानसभा के चुनाव आ गए, कभी बीच में एक बार लोकसभा चुनाव आए 19 में, तो उनकी सरकार बन गई, और सरकार बनी तो उन्होंने कई लोगों को ऐसे उन पर फर्जी मुकदमे लगवाए। उनके जो पार्टियों के जो अध्यक्ष वगैरह हैं वहाँ, वो यही काम करते हैं कि इस गांव में कितने लोग कौन कौन लोग हैं, कितने लोगों के 20-20 25-25 वोट, इन पर फर्जी FIR करवाओ, कौन सी करवाना है, 376 में लगवाना है, 307 में लगवाना है, 302 में लगवाना, वे लोग तय कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो FIR में हो जाती हैं, और FIR के बाद यही राजीनामा का और समझौते का खेल चालू हो जाता है। लेकिन पार्टी जैसे आपने कही कि तमाम सारे तो दबाव की राजनीति है, होते गुंडे की राजनीति है, लेकिन जब हम भी गए तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता भी खुल के बात नहीं कर पाते लाहौर में, जो भी हमें देखेंगे डिबेट में आवे तक तो लोग कम कम तैयार रहते, तो ई के बाद नहीं, इसीलिए तो लोग डरते हैं कि हम बोलेंगे जैसे हम बोल रहे हैं, पता नहीं कल कौन सा कब का कोई 35 साल पुराने किसी हमारे पिताजी का बाबा दादा का कुछ रहा होगा किसी का, उसको ढूंढ के बुलवा लेंगे, उससे कह देंगे तुम ऐसा कर दो, इसकी शिकायत कर दो, फिर उस पर थाना प्रभारी को बोलेंगे इसमें ऐसी FIR कर दो। वो घटनाक्रम एक सामने आ चुका है ना, सब लोग देख चुके हैं, सरकार भी समझ गई अब कि ऐसा काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं पूरी तरह से कि लाहौर में वास्तव में कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है, जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन पर झूठे मुकदमे मनगढ़ंत बातों से और झूठे तथ्यों पर दर्ज किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को
ये बात को सोचवे पे मजबूर कर दो है कि आखिर लाहौर में काहे नहीं जीत पा रहे। स्थानीय जो नेता हैं वे अपनी बात रख के आए हैं मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दो कि व्यवस्थित तरीके से जो है प्रशासनिक तौर पे भी कसावट हुई, और दूसरों संगठन की तरफ से भी आश्वासन है कि कोनो बढ़िया व्यक्ति को टिकट मिले। और एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती जो लाहौर में कांग्रेस पार्टी दे थे भाजपा को, उसे पार पापे 2023 के चुनाव में। राम राम। Sri Krishna University छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।